थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसे मैं कह रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्वाइन किए। आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो कुछ मास्टर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती थी कि जिस किताब का हम हिंदी अनुवाद से हम लोग कर रहे हैं कि उसका उसके अनुवाद से हम लोग ये तुलसी दलम का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि कल जो है तुलसी दल का जो इंग्लिश वर्जन है, ठीक से दिख रहा है कि नहीं, मैं एक मिनट बता देती हूँ कि यहाँ पर दिल्ली में पहली बार इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आया है। और अभी तक मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इंग्लिश वर्जन नहीं आया था। तो शायद ठीक से नहीं पता कि क्यों, पर ब्रह्म ऋषि पत्री जी जो है नहीं चाहते थे कि इसे इंग्लिश में दिया जाए इस किताब को। तो बहुत सालों बाद, मतलब 94 से लगाकर एक किस्म से 30 साल हो गए हैं, जबकि उसके बाद ये जो है आज कल यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन जो है इसका रिलीज हुआ है। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हम लोग इसका काफी, मतलब 3 महीने से तो कर ही रहे हैं। और इंग्लिश में क्या किया है इन ऑथर ने, जिन्होंने इनका ट्रांसलेट किया है, कि तेलुगु से ट्रांसलेट किया है, तो इन्होंने पूरे जो चैप्टर्स हैं उसका सारा का क्रम बदल दिया है। तो मैं यही कह रही थी जो नए जुड़ रहे हैं कि ये इंग्लिश में बुक आई है अभी, मतलब कल या परसों में ही, जो दिल्ली में हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें ये इनॉग्रेट हुई है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बहुत खुशी हुई कि अभी तक जो नहीं हुआ था वो 30 साल बाद इंग्लिश में हुआ। और क्रम हम वही यूज करेंगे जो कि हम पीडीएफ का यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि हर किताब में मुझे लग रहा है कि इनका क्रम बदल दिया है। और आज जो है मैं बिल्कुल समरी में पेजेस के पार्ट का जो भी मैंने समझा है, या का, उसके पार्ट का समराइज वर्जन ही बताऊंगी। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक और सेशन करेंगे। तो पिछले सेशन में जो भी हमने किया था वो हम जो कर रहे थे उसके आगे के टॉपिक्स, यानी कि विपश्यना और आनापान सती, दिव्य अनुभव, मेडिटेशन में जो अनुभव होते हैं वही सारे लिखे गए हैं इसके बाद। तो मैंने सोचा कि ये उपासना विपासना इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम कई बार इस वाले प्लेटफॉर्म पे कई बार बोल चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। तो इसको इतने डिटेल में नहीं करेंगे। विपसना, हाँ, विपसना का मार्ग ही योग्य है, उपासना का मार्ग अल्प है। यानी कि मैं हर पेज को, हर लाइन को नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उपासना विपासना जो पीडीएफ है 136 पेज पर, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। उपासना का मार्ग अल्प है, विपासना का मार्ग ही योग्य है। यानी कि उपासना का यहाँ पर हम आएंगे कि जो मूर्ति रूप में हम सभी जगह, वैसे तो बहुत अच्छा है कि हम सभी जगह देवी देवताओं को ढूंढते हैं, पर वहां पर एक छोटी सी भूल होने की बड़ी संभावना हो जाती है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान है, लेकिन भगवान मूर्ति में भी है, ये वाली बात जो है हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो उपासना का मार्ग अल्प है, यानी कि छोटा है, और विपासना का मार्ग ही योग्य है, यानी कि जो दिव्य चक्षु से हम विपासना या मतलब दिव्य चक्षु से एक अलग रूप से जो हम देखने की स्थिति में आते हैं। अ, उपासना सिर्फ हमें आनंदमय कोश तक ही ले जाता है, लेकिन विपसना हमें विश्वमय कोश और निर्माणमय कोश तक भी ले जा सकता है। तो ये भी कोई जो जो हम लोग उपासना भी करते हैं, जैसे देवी की उपासना या कोई गणपति की उपासना, वो भी एक मार्ग है, लेकिन अल्प मार्ग है, यानी कि छोटा मार्ग है, ये कहा गया है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, या इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी होगी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो कुंडली जागृति के बारे में, तीसरी आंख खुलती है और हमारे भीतर के शरीरों से संबंधित अंतर इंद्रियों के समुदाय ही तीसरी आंख है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें से जो हमारी अस- जो हमें दिखने लगता है, या जो भी व्यक्ति जिसकी आंख खुल जाती है, वह एक जागृत या प्राणमय कोश
कुंडलिनी प्राणमय कोश के मूलाधार चक्र में स्थित एक निद्रामय शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमारे भीतर ऐसा लगता है कि एक सांप अपनी पूंछ के बल पर सर उठाकर खड़ा हो गया है। तो धीरे धीरे कभी कभी इस वाली जो स्थिति आती है, ये धीरे धीरे भी होती है, और कुछ जगहों पे ऐसा भी आपने सुना होगा कि ये एकदम से कुंडलिनी जागृत होती है। पर हमारा जो तरीका है, यानी पीएसएसएम का जो तरीका है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और इसीलिए सिर्फ ध्यान के अलावा कोई चीज भी रिकमेंड नहीं की जा सकती है। यानी कि इस किताब में ये लाइन पढ़ने के अलावा हमें ये भी समझना है कि हमें इसको लक्ष्य नहीं बनाना है। लक्ष्य क्या है कि हमें सिर्फ ध्यान करते रहना है। तो इसको भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये नाड़ी मंडल के शुद्धिकरण पर हम थोड़ा सा आज बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी स्पिरिचुअल रियलिटी वाली जो यूट्यूब है या वीडियो है यूट्यूब पर, उसमें जो कुछ है उसका सारांश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 72,000 नाड़ियां, ये शब्द हमने कई बार सुना होगा। आप स्पिरिचुअल टैबलेट में भी हैं मैम, तो आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, वेन्स आर्टरीज के अलावा ये जो अदृश्य नाड़ियां हैं, वो एनर्जी ट्यूब एक किस्म से साफ होने लगती है या शुद्ध होने लगती है। तो कुंडलिनी जागृत होकर जब नाड़ी शोधन चलता रहता है, अन्नमय कोश में बहुत ही दर्द और बाधाएं होती है। चिढ़, क्रोध और नाराजगी भी अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि कई जो साधु लोग होते हैं वे काफी चिढ़े रहते हैं, या आपने अपने में भी देखा होगा कि आपने अब 6 महीने या 1 साल बाद ध्यान कर लिया, फिर भी आपको लगेगा कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है। कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो आप भूल भी गए थे, उस पर भी गुस्सा आने लगेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फिर वो धीरे धीरे जैसे हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो भी शांत होने लगता है। लेकिन भूख ज्यादा लगने लगती है, इस तरह के जो आपको होने लगे, तो इसको आप नॉर्मल समझें और उसको एक्सपीरियंस, यानी कि ध्यान में हम क्या करते हैं कि उसे एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी जो हमारे साथ मतलब कोई भी जो, या तो कोई चित्र आ रहा है या कोई चीज हमें दिखाई दे रही है या हमें कुछ महसूस हो रहा है, उसे हम सिर्फ ऐसे मतलब जैसे ऑब्जर्वर की तरह देखते रहते हैं। तो हम जितने समय ध्यान में रहते हैं, मात्र उतने समय में सिर दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें स्पिरिचुअल पीजी को भी हम ये समझा सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह आता होगा। तो बस ये दोहराया जा रहा है, इसके लिए मैं जो टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप लोग भी बाद में इसको कुछ पढ़ सकते हैं। ये भूख के बारे में जो है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत भूख लगती है। लेकिन इसमें हमें मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अ, कोई हमारी सहायता कर दे कि वेजिटेरियन फूड बनाने में। अगर आप कुछ ज्यादा जैसे 6 घंटे या 8 घंटे ध्यान कर रहे हैं, तो आपको भूख भी उसी तरह लगेगी। लेकिन उसमें आप फ्रूट जूस या सब्जी मात्रा की मात्रा या छाछ, और मतलब जो छाछ होती है, या उसको बोलते हैं बटर मिल्क साउथ में, तो वो वाली चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे और खासकर आप गर्मियों में कर रहे हैं, तो बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। इसीलिए संतुलित आहार बनाने के लिए अगर आप किसी से मदद मांग सके, जब आप ये मतलब एक किस्म से तप कर रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे से ज्यादा, या हो सकता है साल भर में भी आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, या 6 महीने में कर सकते हैं, 6 दिन में भी। लेकिन सहायता लेना, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनसे सहायता लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भूख जब लगती है तो तुरंत से ऐसा मन करता है कि कुछ खा लें, कुछ वो कर लें। लेकिन हमें फिर भी एक वेजिटेरियन डाइट को ही अपनाए तो बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर वो भारीपन हो जाता है, फिर सो जाते हैं, तो वो एक चक्र सा चलने लगता है। तो अपने जीवन में किस तरह हम ग्राउंडेड भी रहें, यानी उस बीच में हमें नेचर में भी रहना है, वेजिटेरियन डाइट भी करना है। तो हम ये नाड़ी मंडल की शुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मैं अपने जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। और जो ये बता रहे हैं भूख भी ज्यादा लगती है, उसी के बारे में भी अ, बता रही हूँ कि इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है।
ऐसा लगता है कि अरे जैसे कि मैंने कभी खाया ही नहीं हो। मैं इसमें बस एक उदाहरण देना कोशिश करूंगी कि एक हमारे ये मैंने बताया भी होगा पर मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारे एक टीचर है, मतलब यूएस में एक टीचर थी। तो वो बोलती है कि वो भी इस तरह के अनुभव से गुजरी थी कि ध्यान कर रहे थे और मतलब कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब क्या हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक से उनको इतना, मतलब जैसे भूख लग गई और वहां पर वो उस समय मतलब अकेली थी, घर में अकेली थी। तो उन्होंने फ्रिज खोला और फ्रिज में कुछ भी नहीं था, मतलब खाने लायक कुछ भी नहीं था। तो वो गाड़ी उठाई और जाके मॉल में जाके और उन्होंने जो जो उनको समझ में आया, जैसे दही पी ली, वैसे ही मतलब बिना पैसे दिए दही पी ली, या जो कुछ भी उनको ठीक लगा खाने लायक वो उन्होंने खा लिया। ऐसे आई और अपने कार में बैठी और फिर घर में आ गई। और उनको ये सारी जो घटनाक्रम है, ये बाद में जब वो थोड़ा शांत होने लगी, नॉर्मल होने लगी, तब उनको ध्यान आया, मैम को, टीचर को हमारे, कि वो उनको ये ऐसा उन्होंने किया है। क्योंकि उन्होंने फिर थोड़ा याद किया कि मैंने कैसे खाना खाया, मैंने क्या नहीं किया। तो आप भी देखेंगे, आप ध्यान में बैठे हैं, उसके बाद आप तुरंत से ऐसे उठेंगे और आप किचन की तरफ जाएंगे। तो इन सब चीजों को आप नॉर्मल मानिए और किसी की मदद ले सके उस बीच में। इसीलिए जब विपश्यना का कोर्स होता है ना, तो हमारे खाने पीने का खास इंतजाम किया जाता है कि हमें लाइट फूड भी दिया जाए, हेल्दी फूड भी दिया जाए, और किसी की सहायता, यानी इन्वायरमेंट हमें अगर ऐसा मिल जाए कि जहाँ हमारी जो भी हमारी रोजमर्रा की जो खान पान की जो सुविधा है, अगर कोई हमें दे दे, तो तब हमें ये तपस्या करने में थोड़ा सा मतलब सहायता या मदद मिल जाती है। थोड़ा हम और अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अकेले हो और कुछ इस तरह की घटना हो तो उसे भी नॉर्मल ही आप समझे। तो मैं बस ये बताना चाहती थी। मेरे को टीचर का नाम, क्योंकि 10-15 साल हो गए, मैं भूल गई हूँ। तो उसके लिए मैं टीचर से भी माफी मांग रही हूँ मन ही मन। और कभी होगा तो मैंने जरूर उन टीचर का नाम लिया होगा, इस वक्त मेरे दिमाग से बिल्कुल ये फोटो सामने आ रही है पर उनका नाम नहीं। और मैं जो नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कह रही थी कि मैं थोड़ा जल्दी क्रम में इन टॉपिक्स पे जा रही हूँ, क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग किताबों के जरिए अलग अलग स्वाध्याय या विजडम शेयरिंग में ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम समय लगा रही हूँ, एक एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पीडीएफ में 139, षट चक्र या सहस्त्रार। नाड़ी मंडल में प्रमुख चक्र इस प्रकार है। अब देखिए, हम जब वेस्ट के टीचर्स के साथ पढ़ते हैं तो वो इन सारे जो भी यहाँ पर से विजडम ली गई है उसको अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से हमें बताते हैं और हम उनसे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, इनके जो नाम हैं, हमें अगर इस तरह से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी उसमें जो होने वाली जो भी गतिविधि है या जो भी कंट्रोल है या उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें अपने आप ही मन में आने लगते हैं। तो ये कुछ समझने की बात नहीं होती है कि जो मूलाधार है वो हमारे मतलब सबसे नीचे है और हमारे मूल में है। तो दो ही शब्दों से हमें पूरा वो, कि वो फाउंडेशन है, मूल में है, इस तरह की बातें समझ में आने लगती हैं। पर इसको आप लोग बहुत भलीभांति जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे कि अनेक नाड़ियां मिलकर जहाँ स्थित होती हैं वह चक्र होता है। प्रत्येक चक्र एक एक शरीर के साथ बंधा होता है। षष्ठ चक्र और सहस्त्रार 7 शरीरों से संबंधित है। तो अ, खैर कोई अगर आप मन में हम करें कि हम अंडाकार, जो एक तरीका है, हमारा जो शरीर है वो अंडाकार है, मतलब हमारी ऑरा अंडाकार है। और ये सारे शरीर, भौतिक शरीर तो जो हमें दिखता है, लेकिन हमारी जो बाकी की जो अ, जो शरीर है, यानी वो उससे एक के बाद एक रैपर रैपर या एनवलप एनवलप करके बनी होती है।
और अगर हम देखें कि हम एक बैटरी है और यहाँ से हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमको यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है वो इन एनर्जी बॉडीज से होते हुए हमारे भौतिक शरीर में होते हुए फिर ग्राउंड लेवल पे मतलब हमारे पैरों से निकलकर अर्थ तक जा रही है। तो कहीं पर आप ये भी देखेंगे, शुरुआत में कहीं पर लिखा भी है शायद, या किसी और बुक में लिखा होगा कि हम एक क्या है, ऊर्जा का भंडार है। यानी कि अगर हम अपने आप को एक वॉकिंग टॉकिंग एनिमल या थिंकिंग एनिमल या थिंकिंग बीइंग ना समझे, तो हम क्या है, पूरे एक एनर्जी के एक, क्या बोलेंगे, कैप्सूल जैसे हैं। ठीक है। मैं इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको अपने मन में जो मेरे आ रहा है इसको समझ के, इसको पढ़ के, षट चक्र या सहस्त्रार इसको पढ़ के, कि हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स है, यानी कि मेन रोड है, मेन चैनल बना हुआ है, तो उसमें से जहां जहां पर कनेक्शन होती है बाकी शरीरों से, उसमें चक्र, यानी कि वहां पर जो है एक किस्म से ट्रांसमिशन पॉइंट है। या आपने पहले जमाने में हमारे गांव में या आपने कहीं देखा होगा, बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, फिर एक जगह पर एक और बोलते हैं उसको बूस्टर, यानी कि जो एनर्जी लाइट आ रही है उसको भी वो पूरे शहर में ट्रांसमिट करने के लिए एक अलग प्रणाली होती है। तो उस तरह की बूस्टर और कम्युनिकेशन जो एनर्जी की हो रही है, उस वाली धारा को, उस वाली चीजों को चक्र और से बताया गया है, उसको नाम दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके नामों में आ जाती हैं। और फिर वो किस जगह पे स्थित है, यानी कि अगर अनाहत हमारे यहाँ पर छाती के एरिया में स्थित है, तो तब हमारी छाती से रिलेटेड या कुछ बीमारी होती है या हमें कुछ वहां पर अड़चन आती है, तो हम अनाहत पर क्या क्या होने वाली है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरह की बातें हमारी समझ में आती हैं जब हम ये षट चक्र या एनर्जी सिस्टम्स को पढ़ते हैं। तो आनापान सती से कुंडलिनी जागृत होती है, फिर षट चक्रों में उसकी शुद्धि होती है। सहस्त्रार अंतिम स्थिति है। आमतौर में षट चक्रों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। सहस्त्रार में सहस्त्र दल कमल है, यही सहस्त्र फणी सर्प है। अर्थात कि कई बार हमने ये देखा होगा कि गाइडेड मेडिटेशन, नाउ वी टेक आवर अटेंशन टू मूलाधार स्वादिष्ठान, ये इस तरह कहा जाता है। लेकिन ये हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए कि भाई मेरा कौन सा चक्र जागृत हो गया है, ये कौन सा चक्र एक्टिवेट हो गया है। मुझे ये समझ में आया इसको पढ़ के कि उतना महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसे तो पूरी कुंडलिनी जागृत को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। वो अपने आप स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। अब हमने सब्जी काट ली है, नमक डाल दिया है, छौंक लगा दिया है, तो खाना स्वादिष्ट बनेगा ही, मतलब सही से। तो हर एक चीज पे इतना महत्व नहीं देना है, अर्थात कि भाई ये इस तरह से हो रहा है, नहीं, हमें पूरे समग्र पूरे प्रोसेस पर, और जो हम आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, यानी कि सही जो तरीका हमें दिया गया है उस पर ध्यान देना है। ये मेरे को इस लाइन पे आमतौर पर षट चक्रों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, इस बात से समझ में आया है। अब कुंडलिनी सहस्त्रधार में स्थित होती है, तब निवारण को उपलब्धि होते ही निर्वाणमय कोश जागृत होता है। निर्वाण स्थिति प्राप्त होने के बाद दिव्य चक्षु को उपलब्ध होते हैं। तो मतलब जब हमारे सारे चक्र एक किस्म से शुद्ध हो गए, वहां के जो भी अड़चन थे वो भी निकल गए, तो पूरा हाईवे, पूरा जो अ, उसके ग्रिड सिस्टम है, सब कुछ सही हो गया, तो उसी को सहस्त्रद्वार के खुलने की स्थिति या निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति कहा जाता है। नया निर्वाणमय कोश जागृत हो गया, ये कहा जाता है। और वही हमें दिव्य चक्षु के, मतलब एक किस्म से हमारी थर्ड आई जो है ओपन हो जाती है। आप में से भी कोई लोग होंगे, आपको जरूर इस तरह की एक्सपीरियंसेस आए होंगे। तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि दिव्य चक्षु। तो दिव्य चक्षु परिपक्व होने के बाद हम भी परम गुरुओं की गिनती में आ जाते हैं। तो उसकी भी मैं इसको इतना कहने, मतलब इसको आप पढ़ ही सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन दिव्य चक्षु
खुलने की जो मैंने लोगों से एक्सपीरियंस सुने हैं या टीचर से सुना है, जैसे कि ये सारे जो चक्र हैं वे धीरे धीरे खुलते हैं, यानी उनकी परसेंटेज ऑफ क्या बोलेंगे ओपनिंग अप होती रहती है या क्लीनिंग अप होती रहती है। उसी तरह ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आपकी दिव्य चक्षु एकदम से खुल गई और आप ऐसे हो गए, लेकिन वो अभी धीरे धीरे प्रोसेस होती रहती है। और उसमें भी मतलब कहने के लिए जो जिस भाषा में हम समझ सकते हैं, हमारी धीरे धीरे वो जो दिव्य चक्षु है वो धीरे धीरे एक किस्म से जागृत होने लगती है। तो आप देखेंगे जब हम आनापानासती ध्यान का अभ्यास थोड़ी भी समय करते हैं तो हमें धीरे धीरे कलर्स दिखाई देने लगते हैं। कई लोग आपने पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन इस तरह के कलर्स देखे होंगे, या कभी कभी कुछ स्टार्स दिखते हैं, या कुछ इस तरह की जो कलर्स आने की होती है, यानी कि वो प्रोसेस अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होकर सभी चक्रों को उत्तेजित करके सहस्रार में मिलने के बाद जो चाहिए उसे देखने की क्षमता आने के बाद दिव्य चक्षु खुल जाता है। तो आपके ऐसे कोई आपने कोई एक्सपीरियंस हो या आपने सुना हो तो आप जरूर शेयर करें। मैं बस एक और पेज यहाँ पर से पढ़ना चाहती हूँ कि सविकल्प, या थोड़ी देर हम मैं रुक जाती हूँ अगर किसी को कुछ शेयर करना है कुंडलिनी जागृत के बारे में या कुछ तो देख लेते हैं। तो सभी मास्टर्स को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में कुछ आपका कुछ टीका टिप्पणी हो तो बता सकते हैं। जो पहले नहीं जुड़े थे मैं बस बता रही थी कि यहाँ पर जो जो अभी हुआ था, रीटा मैम भी आई थी वहां पर। तो इस बुक का इंग्लिश में जो तुलसी दल है उस बुक का इनॉग्रेशन हुआ था, तो मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात थी कि अभी तक जो है इंग्लिश में नहीं आई थी ये किताब। तो मेरे लिए भी हिंदी में जो हम कर रहे हैं उसमें ये हिंदी में तो आ गई थी, लेकिन कुछ ऐसा वहां पर कहा गया स्टेज में कि मतलब सर नहीं चाहते थे कि इसका इंग्लिश में हो। और लेकिन अब इतने 30 साल बाद ये आ गई है किताब। तो बस रिपीटेड मैं इसलिए बता रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही मजा आया ये सुन के कि अ, इतने साल हम लोग कर भी रहे हैं और ये इसका इंग्लिश का जो आया और इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल अलग क्रम में हो गए हैं। उसमें भी क्रम अलग कर दिया है। इवन उनके जो जो टॉपिक्स जिस तरह हिंदी में है वो क्रम नहीं मिलेगा। वो सब एक किस्म से 5 सेक्शंस में डिवाइड होके जो अभी हम करने वाले हैं, अगर हम करते हैं सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, वो ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर्स है। या ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये लास्ट पेजेस में है। तो इस थोड़ा सा मैं स्टॉप लूंगी, अल्प विराम। अगर दिव्य चक्षु या थर्ड आई के बारे में आपकी कुछ बात हो या कुछ कहना हो तो आप हम बोल सकते हैं। या नहीं कहना हो तो मैम मुझे लगता है कि जो थर्ड आई की ओपनिंग जो होती है वो जैसे जैसे हमारी साधना जो है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डीप होता जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो डेवलप होना शुरू होता है। और ओवरनाइट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। कि वो जो एक्सपीरियंस जो होते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सेंटर में दोनों उसके आगे कभी कभी ऐसा लगता है दिया जैसा जल रहा है, कभी कभी समथिंग यू फील डिफरेंट लाइक बट इट्स नॉट दैट कि ऑल ऑफ ए सडन सडन जो है सब चीज हो जाए, वैसा मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है। मुझे को 3 साल हो गया इसमें आकर। तो लेकिन ये है कि यू फील नाइस, कलर्स जो है दिखते हैं कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहता है। ये चक्रा का ये कलर है, इस चक्रा का ये कलर है, ये तो हम उसको इमेजिन भी हो सकता है पॉसिबली कि हम उसको इमेजिन करते हैं हाँ ये है, हम वहां पहुंच रहे हैं तो आई एम परसीविंग दिस कलर।
सो ऐसा मेरा विचार है कि लाइक नो ऑल थर्ड आई की ओपनिंग जो है वो थोड़ा मेच्योरिटी होने पर हमारी साधना जो है बहुत स्थिर हो जाने पर ही एक्सपीरियंस होती है, हम्म, हो जी सकता मैम। जी मैम, मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ कि ये एक स्लो, स्टीडी और है। हाँ ग्रेजुअल प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। और जो वो लिखा गया कि हमें उसका महत्व नहीं देना चाहिए, अर्थात कि हमें उसका इंटरप्रिटेशन इतना दिख गया, आज हमें ग्रीन दिख गया, कोई बात हाँ नहीं है। हाँ आगे ब्लू दिख गया, आगे पिंक दिख गया, कोई बात नहीं है। हाँ। उसके उतने मायने, मतलब उस पे या खोजने पे नहीं जाना या चाहिए, ये उस लाइन से समझ में आ रहा है जो आप भी कह रहे हो। या मेरा भी यही कहना है। जी 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 जी। तो मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ। दिव्य चक्षु के बारे में यही मतलब जानकारी है। खैर, जब खुल जाती है तो वो अलग ही किस्म के कलर्स या कुछ अलग ही किस्म की क्लैरिटी सी होती है। ये मैं हाँ दीपिका नादेला मैम के जो सेशंस अटेंड किए हैं उसके हिसाब से, कि वे जी फिर किस लोक में क्या हो रहा है, वो रिमोट व्यू, एक मतलब मैं शब्द सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, उनको यह दिखने लगता है, ये वो उनके मन में ये मूवी सी चलने लगती है। वह स्थिति कहलाती है कि उनका दिव्य चक्षु एकदम कैसे बोलेंगे, एक्टिवेट हो गया है या खुल एक्टिवेट गया हो, है। जागृत हो गया है। और भी एक मैम है जो कोलकाता की हैं, वो भी थर्ड आई मास्टर हैं, शम्पा 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 हाँ मैम, हाँ। तो वो जब ध्यान लेते हैं तो वो कहने लगते हैं ना कि ये हमारे मास्टर आ गए, ये आ गए। तो उस तरह से फिर उन्हें अनुभव होने लगता है। और खासकर आप भी जब आप ग्रुप ध्यान लेंगी या ग्रुप ध्यान में बैठेंगी, तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो एक किस्म से या तो गर्म सी हो गई है, या कुछ सुखदायक सी हो गई है, और या हाँ तो यहाँ पर कुछ मतलब इस तरह कुछ ऐसे जैसे स्पार्क जैसे या कुछ, ये सारी चीजें कभी ना कभी फीलिंग। होती रहती है। जो आप कह रहे हैं ना कि फोकस होना, तो हम इसका मतलब वहां पर इतना ध्यान दे रहे हैं या हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन जो है ना वो जैसे जैसे डीप होता जा रहा है वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये उन्होंने मैम जब हम लोग इनर जर्नी का कोर्स वो कर रहे थे ना, तो उसमें दीप्ति नाडेला मैम ने कई बार कहा था हाँ हाँ, कि मुझे भी वो शायद वहीं से याद है। अब हो गए 4-5 साल, तो तब मुझे ठीक हाँ से पता नहीं किस सेशन में उन्होंने पर कहा है ये। हाँ कहा है। मैंने भी। चलिए फिर हम एक और बस टॉपिक ले लेते हैं, फिर आज का जी। सेशन खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम्म, तो ये पीडीएफ में ये वाला टॉपिक है, अ, हम्म, सविकल्प समाधि। तो जी। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। हम्म, समाधि सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना, ये हम्म, इस बुक को मैंने नहीं पढ़ा होता ना, तो फिर मेरे को आता ही नहीं ये वाला हम्म, डेफिनेशन। हम्म, यानी कि जो हम ये प्रश्न पूछने, जो भी हम ये अभी कह रहे हैं कि अरे वो उस पार्क का आने का अर्थ क्या है या ब्लू दिखने का अर्थ, सभी प्रश्नों का समाधान वह है समाधि स्थिति, जी। है ना। तो हम्म, ये अब मिलने की स्थिति यानी सविकल्प यानी विचार रहित हम्म, चित्त के शांत स्थिति में पहुंचने के बाद, कुंडलिनी का जागरण पूर्ण होने के बाद जो स्थिति होती है, वह सविकल्प समाधि होती है। हम्म, इसमें कुछ सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं। इसमें यह बात समझ में आती है कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर आदि समुदाय भी है, कुछ दूसरे लोगों में के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। इसलिए यह चर्म चक्षु को दिखाई देने वाला प्रपंच ही नहीं है। यह बात समझ प्रपंच ही नहीं है, यह बात समझ लेंगे कि कई लोग दिव्य चक्षु भी हैं। कई लोग हैं, दिव्य चक्षु भी है, अर्थात कि यह लोग भी है, वह लोग भी है, और हम्म, दिव्य चक्षु भी है। हम्म, लेकिन अपनी जन्म परंपरा के बारे में, कर्म परंपरा के बारे में, पूर्ण आत्मा के बारे में पूरा अनुभव नहीं रहता है। तो हम्म, सविकल्प जो समाधि होती है, यानी जो स्थिति होती है, स्टेट होती है, इंग्लिश में हम्म, कहेंगे तो स्टेट होती है, स्टेज होती है हमारी साधना की। उसमें हम्म, हमें ये तो समझ में आने लगता है कि हम सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं है,
मतलब वो हमारा स्लोगन नहीं रह जाता है, वो हमारे एक्सपीरियंस में हो जाता है, क्योंकि हम भी धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ हमारी ऐसी समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ ये केवल भौतिक शरीर ही नहीं हूँ, मैं ये मंजू जो ये दिख रही है वही नहीं हूँ, या मैं अनुराधा नहीं हूँ, मैं हाँ सबसे कनेक्टेड हूँ, हाँ है ना। या मैं किसी मेरे जो शरीर है, जैसे कि मुझे ऐसे जो ये मैं गर्म की स्थिति, या पीछे किसी के हाथ रखने की स्थिति, या किसी ये जैसे ये स्पार्क की स्थिति, या अपने आप जो ये मोटिवेशन आने की, ये मैंने एक्सपीरियंस अभी पिछले सेशन में शेयर किया था, कि अपने आप स्व में जो आंसर्स मिलने वाले आते हैं, ये जो एक्सपीरियंस होता है, इन सब से हमें ये पूरी तरह से ये ऐसे लगने लगता है कि हम सिर्फ ये मनुष्य ही नहीं, क्योंकि जो थॉट आया है, जो मोटिवेशन आई है, वो मेरे पिछले एक्सपीरियंस, वो तो एकदम ही नई थी। तो इस हाँ तरह की जो भावना होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हमें ये सविकल्प समाधि वाली स्थिति धीरे धीरे आने लगती है। लेकिन हाँ जो हमारी कुछ ये कर्म पर पूर्ण आत्मा के बारे में पूरा अनुभव नहीं रहता। इसको एक टीचर ने मुझे ये समझाया था कि हम ये कहते हैं कि एक पूर्णात्मा है, फिर हम उसकी अंश आत्मा है, हम्म ठीक है। तो हम एक पूर्ण आत्मा के कई मतलब अंश आत्मा हो सकती हैं, अर्थात कि कुछ किताबों में ये लगता है एक पूर्ण आत्मा 12 अंश आत्माओं को जन्म देती है, ऐसे मैंने पढ़ा है। जैसे कि 10 उंगलियां होती है, अगर ये हाथ हो एक पूर्ण आत्मा, तो वो ऐसे 10-12 उंगलियां जो है धरती में या कई अन्य लोकों में ऐसे फैला देती है, और वहां से जो है वो एक्सपीरियंस या नॉलेज या विजडम ग्रहण करती रहती है। तो सिर्फ हम अपना जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इट्स अ टू वे, मतलब हमारी पूर्ण आत्मा को भी वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, और हम हाँ भी वो एक्सपीरियंस, और हम पूर्ण आत्मा की भी जो विजडम है वो ले रहे हैं, और पूर्ण आत्मा को जो एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, या हम जो समझते जा रहे हैं, हम जो एक किस्म से एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कि ऐसा कर लिया तो क्या होगा, ये किताब पढ़ ली तो क्या होगा, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव उस पूर्ण आत्मा को मिलता है, और एक नहीं 12-15 या अनेक अंश आत्माओं से मिलता है। तो हमें उस पूर्ण आत्मा का एक किस्म से कनेक्शन नहीं हो पाता है। वो जैसे लिखा है ना मतलब बाइबल में कि द सन ऑफ गॉड, यानी कि हम उस स्थिति में नहीं, वो जीसस क्राइस्ट उस स्थिति में होंगे कि उनके फादर इन हेवन से वो एक किस्म से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। लेकिन सविकल्प समाधि में वो वाली स्थिति नहीं आती है कि हम एक फोन उठाए और सर मैं क्या करूं इस विषय में, तो वो वाली डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आती, पर थोड़े थोड़े अनुभव होने लगते हैं, और हमारे जो मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है उनका समाधान हो जाता है। तो ये मेरी समझ में आया है सविकल्प समाधि। तो ये भी अभी तक तो मेरे लिए ये सब स्लोगन की तरह है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, या सोल। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या हमारे ऐसे अनुभव हो तो उसको समझने के लिए ये काफी अच्छा एक विषय है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। समाधि स्थिति सविकल्प से आरंभ होकर क्रमशः निर्विकल्प में परिवर्तित होती है। तो यही कहा जा रहा है, जैसे कि दिव्य चक्षु के खुलने में भी एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूस स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। उसी तरह समाधि की स्थिति, यानी कि जो प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने की जो स्थिति होती है, वो धीरे धीरे होती है। पहले सविकल्प समाधि से आरंभ होकर क्रमशः, यानी कि उसके बाद फिर निर्विकल्प समाधि में परिवर्तित होती है। तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। प्रशांति मैम को तो नींद ही आ गई है ये सब सुन के। स्थिति निर्विकल्प समाधि जो होती है, यानी कि निर्विकल्प अर्थात विचार रहित, इसलिए निर्विकल्प समाधि का अर्थ है विचार रहित स्थिति, जिसमें संदेह का लेश मात्र भी ना हो, दिव्य चक्षु दैट इज होने के अल्टीमेट। बाद की स्थिति, यानी कि हमारे कोई डाउट ही ना रहे। इसको उठी मैं ना। इस तरह से करती हूँ, जैसे हम कई बार होते हैं ना, अरे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं हो गई हूँ, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अरे मैं 8 घंटे इसमें दे रही हूँ तो कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है, या 2 घंटे ही दे पा रही हूँ तो ये कम तो नहीं हो गया है। तो इस तरह के कोई भी जो प्रश्न उत्तर, वो उससे पूरी तरह जो प्रश्न अलग है। अलग, मतलब जो जो एक बार इंद्र की है शायद ये कहानी की कौन, तो इंद्र भगवान शायद वो 40 मास्टर्स में वो कह रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आता है,
वो तो मैं याद करके मैं आपको ये पूर्व जन्मों की बात बता रहा हूँ, वैसे मेरे को कुछ याद नहीं है उस चीज का। मैं इस वक्त मतलब जो जो स्थिति है उसको कैसे अडॉप्ट करूं, वो उस तरह की मैं स्थिति में रहता हूँ। तो ये निर्विकल्प समाधि उस तरह की स्थिति है कि चले अभी कुछ ऐसी स्थिति आई है कि मैं 2 घंटे इसमें लगा रही हूँ स्वाध्याय अध्ययन में, वो भी ठीक, 6 घंटे भी ठीक, सब ठीक, यानी मन में दुविधा सी नहीं रह जाती है। तो वो वाले अपने पूर्ण आत्मा के बारे में सब कुछ समझ गई स्थिति, समझी गई स्थिति, पूर्ण आत्मा अन्य परम गुरु परंपरा में अविच्छिन्न अनुसंधान में स्थित रहने की स्थिति, अपने जन्म परंपरा के बारे में, कर्म परंपरा के बारे में, कर्तव्य निष्ठा के बारे में संपूर्ण रूप से समझी हुई स्थिति। यानी कि मैं जैसे अभी इस वाले बुक में भी, तुलसी दल के भी आगे जो बुक है उसमें जो पत्री जी ने लिखा हुआ है कि मैं पिछले 5 जन्मों से यही कार्य कर रहा हूँ, मतलब विजडम शेयरिंग का, ओके। विजडम को फैलाने का, सॉरी। तो उनको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि मैं क्या मतलब, जैसे सिर्फ मैं शब्दों के लिए यूज कर रही हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। ना। तो जो है वो, और वो भी कि 5 जन्मों से वह यही हाँ, कार्य कर रहे हैं। माय गॉड, वो उनको याद है। हाँ, ये इसके अमेजिंग। फॉरवर्ड में लिखा हुआ है, ये जो नई इंग्लिश की बुक आई है, हिंदी वाले की फॉरवर्ड में अब 3 महीने पहले पढ़ी थी तो इतना भूल गई हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, पर लिखा तो वो ट्रांसलेशन तो वही फॉरवर्ड होगा। तो निर्विकल्प समाधि अर्थात महापरिनिर्वाण स्थिति, यानी उन्होंने निर्विकल्प समाधि जो हिंदी या संस्कृत में यूज होता है उसको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में महापरिनिर्वाण स्थिति या अन्य स्कूल्स में क्या कहा जाता है वो कहा गया है। या सर्व संशय रहित स्थिति, सर्व निर्विकल्प होने के बाद ही अपने साथियों को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। तो अभी हमें क्या है, हमें हमें सिर्फ ध्यान बताना है, हमें ये नहीं टीका टिप्पणी करनी कि आपके लिए सही होगा, ये मेरी समझ में आया है ना। हाँ, हाँ। जो जिस स्थिति में है आप कैसा समझ रहे हैं, ठीक है ठीक है, ऐसे। तो हमने उस पे वो नहीं करना है, लेकिन वे उस स्थिति में आ गए थे, यानी पत्री जी या इस तरह के गुरु उस स्थिति में आ गए थे कि वो कहते हैं 8 घंटे तुम ध्यान करोगे या 3 घंटे तुम स्वाध्याय करोगे, ये इस तरह की बातें जो भी, कि उन्होंने एक पर्सन को कह दिया था आपका पूरा काम यह है कि पिरामिड बनाना। उस व्यक्ति ने उस दिन के बाद मतलब वो, मतलब ये मैंने सुना है कि उन्होंने फिर उस दिन के बाद जो है कि कहीं से भी फोन आए, और खैर उनको मतलब पैसे तो दिए जाते थे कि ये पिरामिड वहां बनवाना है, ये पिरामिड वहां बनवाना है, पर उन्होंने ट्रेन की टिकट काटनी, वहां पहुंच जाना, मतलब पत्री जी के एक शब्द पर उन्होंने अपना पूरा मतलब जीवन उस पर, जीवन उस पे लगा दिया। जीवन। अब कल ही जब रीटा मैम आई होंगी तो उन्होंने साई सर को, साई रेड्डी सर से मिली होंगी वो वहां पर, वो पत्री जी के एक किस्म से असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो उनके साथ मतलब हर जगह पर रहना, उनके टूर को ऑर्गेनाइज करना, कौन उनसे मिलने आ रहा है, एक मतलब असिस्टेंट का क्या काम होता है। तो हाँ। वो पूरा जीवन मतलब वो एक दिन साई सर एक पूरी एक सेशन में बता रहे थे कि उनको एक दिन मतलब साई सर ने बोला कि मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं मतलब आपके साथ रहूं और ये सब काम करूं। तो पत्री जी ने उनको कहा कि आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ये एक दिन किया तो ये 1 महीने का या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जीवन जिंदगी पे, पर्यंत का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जीवन पर्यंत का। और फिर देखिए उनकी भी एक किस्म से मतलब कहेंगे मतलब सरेंडर की भावना, कि उन्होंने उस बात को हर लास्ट मोमेंट तक निभाया। कमिटेड थे और रास्ता बनता गया। हाँ, तो यहाँ पर हम निर्विकल्प समाधि जो पीडीएफ में पेज नंबर है 142, इसके आगे हम लास्ट सेशन करेंगे, शायद कल या जब भी नेक्स्ट तुलसी दल का सेशन होगा। और सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अगर इसके कुछ आपके कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ बोलना चाहते हैं, या जो हमने आज डिस्कस किया या आपने पढ़ा हो तो आपके मन में कुछ आया हो, तो जरूर आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नूतन जी वेलकम वेलकम, आरती जी वेलकम वेलकम, मैंने पहले आपको देखा नहीं था, वेलकम टू दीज सेशंस। आप कोई अगर अनम्यूट करके अपने आप को बोलना कुछ चाहे। दी मास्टर्स को नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते रीटा।
सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, जैसा टॉपिक से ही पता चल रहा है कि सविकल्प माने विचार सहित, हमारे मन में तब भी विचार रहते हैं, और निर्विकल्प माने विचार रहित होना। तो जी। दोनों में डिफरेंस तो पहले ही बहुत है। टॉपिक से ही पता चल रहा है कि अभी सविकल्प विचार समाधि में हम अभी भी चित्त में पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, और उनको ही उन इच्छाओं को रखते हुए जो हम समाधि लगाते हैं, ऑल्दो वो इच्छाएं हमारी आध्यात्मिक हैं, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचते कि हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सविकल्प समाधि का मतलब है कि जब हम शरीर के अनुभव करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जब जब हम कुछ डिफरेंट उसमें लोगों के दृश्य देख सकते हैं, हमें थर्ड आई एक्सपीरियंस हो रहा है, और हम दूसरे लोगों के मतलब हम वहां का ज्ञान ले पा रहे हैं, वहां के मास्टर्स को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी थर्ड आई तो एक्टिवेट हो चुकी है। वो है सविकल्प समाधि। मतलब हम अपनी जन्म परंपरा, कर्म परंपरा के बारे में, पूर्ण आत्मा के बारे में हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम संसारिक चीजों में नहीं पढ़ते, हमें ये पता है कि हम पूर्ण आत्मा का अंश हैं, और उस पूर्ण आत्मा से ज्ञान लेते भी हैं, और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी हम उसको सरेंडर करते जाते हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि हम बिल्कुल निर्विचार हो गए, अब हम शून्य स्थिति में आ गए। अब हमें अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें अपनी जन्म परंपरा, कर्म परंपरा, कर्तव्य निष्ठा के बारे में संपूर्ण रूप से समझने की स्थिति आ जाती है। हमें पता है कि हमारे जन्म क्यों हो रहे हैं, हम किन कर्मों को कर रहे हैं, और उन कर्मों से हम क्या पा सकते हैं। मतलब पूरी तरह से हम समर्पित भाव में आ जाते हैं। अब हमें जैसे वो कहते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस, निर्विकल्प समाधि, उनको कुछ नहीं मतलब था कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो ऐसी स्थिति में थे कि जो हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, मैं तो हूं ही नहीं। तो वो है निर्विकल्प समाधि, मतलब निर्वाण स्थिति। जीवन रहते हुए लाइफ में ही हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हम मोक्ष पा चुके हैं। उसके बाद हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं, हमारे ना तो हमें सातों शरीरों का तो दूर, हमें अपने आसपास का भी कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मेरी समझ में थोड़ा सा आया, मैं वो नहीं मैम, एग्जैक्टली तो यहाँ पर इंग्लिश वाले वर्जन से पढ़ के बता रही हूँ कि सविकल्प समाधि इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर वन आंसर्स हिज स्पिरिचुअल क्वेश्चंस विद इन हिमसेल्फ, एंड जो दूसरी निर्विकल्प समाधि है इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट परसिस्ट। तो आपने भी वही बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू जुड़ने के लिए सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।